दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज दिल्ली से जंतर मंतर से जो खबरें आई है वो काफी संतोषजनक है। संतोषजनक इसलिए है कि आज पहली बार गवर्नमेंट ने, नड्डा जी ने उनको बुलाया है कि भाई आप आ जाओ। 6-7 बार उन्होंने बुलाया। इन्होंने कहा कि हम लोग आपके पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस दिन जब पहले दिन गए थे तब उन्होंने उनके 4 घंटे खराब किया। उन दिनों में सब बच्चों पे लाठी हल्ला, लाठी चार्ज वगैरह हुआ और सब उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि हमको आना नहीं है। और सब नौजवानों को ये समझ में आ गया कि अपना समय बर्बाद कर रहे, करते वरते कुछ नहीं, और अपने को एक्सप्लॉइट करेंगे या कहेंगे कि हम ये देते वो देते, कुछ ना कुछ करेंगे करके सब बच्चों ने ठहराया कि जो भी कुछ बात चलनी है तो वो गवर्नमेंट यहाँ आएंगी और जंतर मंतर पे आके वो चर्चा करेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जंतर मंतर तो नहीं आ सकते, हमें डर लगता है या जो भी है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तो आप हमें एक उचित जगह बताइए। वो उचित जगह पे हम लोग आके आपको मिलेंगे, और वो भी जगह होनी चाहिए। तो उचित जगह उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आ जाओ, घर में आ जाओ, या फिर हमारे ऑफिस में आ जाओ, नड्डा जी ने कहा। तो उन्होंने साफ साफ मनाही कर दिया और सब लोगों को पूछा। एक अच्छा हो गया कि यहाँ पे सभी यूथ जो भी हो रहा है, जो भी आगे में जा रहे हैं, वो सबसे पूछते कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा करें क्या या नहीं करें क्या। और इसके वजह से ये हो रहा कि सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन से, डिसीजन में पार्टिसिपेशन से, जो भी बातें हैं वो सब मिलके करेंगे, जो भी आगे की स्टेप्स है वो आगे में करेंगे। आज सबसे इम्पोर्टेंट इशू उन्होंने चर्चा किया है। आज सब लोगों ने ऐलान किया, कॉकरोच जनता पार्टी ने, कि पूरा 24 तारीख को 10 बजे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मार्च होगा, सभी जगह प्रोटेस्ट होगा, और उसके जो भी परिणाम होंगे उन्होंने कहा कि सब शांतिपूर्वक है, कोई किसी ने कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है, और शांति से रहो। जो भी है तो उसको खुशी से ये करो, लेकिन शांति भंग नहीं करने की है। कल तक ऐसे खबरें थी कि वहां पे असंतोष कुछ लोग बाहर से घुस गए और उन्होंने वहां पे शांति भंग करने की कोशिश की और पुलिसों के साथ में उनकी मुठभेड़ हुई, और ऐसे कुछ खबरें आई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोगों का आदेश है सबको कि भाई जो भी आएंगे वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी गांधीवादी से करेंगे, गांधी की फिलोसॉफी से करेंगे। हम कोई भी अपने हाथ में ना पत्थर लेंगे ना कुछ लेंगे। इसके वजह से उन्होंने कहा कि वो हमारे लोग नहीं है। उनको बाहर निकाला गया और निश्चित रूप से आज वो बहुत अच्छी सिचुएशन में आ गए। एक थोड़ी निगेटिव न्यूज आई थी कि वहाँ सोनम वांगचुक ने, उन्होंने वो जो भी प्रधान जी का इस्तीफा, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफे का उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो है, जो जिन लोगों को इंजरी हो गई उन लोगों को उनको मुआवजा दो, और उसमें कुछ सुधार करो और पार्लियामेंट में डिस्कशंस करो। उन्होंने जो इससे काफी लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई जिस मकसद के लिए हम बैठे थे वहां पे प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए, और वही चीज को तुम नहीं करोगे तो ये गलत है। और सब लोगों ने, अपने स्टूडेंट लोगों ने अपने हाथ में पूरा ये लिया कि हम लोग जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तब तक हम लोग उसमें उठेंगे नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहा कि उन लोगों ने कि भाई अभी जो प्रधान है तो अभी हमें प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग उसी की भी तैयारी में है। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट बहुत अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, और उसके वजह से उनको लगता है कि और क्या होगा। सेकेंडली, उन्होंने कुछ मिलिट्री का फोर्स भी बुलाया, पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां आ गया। 15 टुकड़ियां पहले से आ गए, फिर 20, और पूरा छावनी का पूरा वहां पे पार्लियामेंट हाउस को उन्होंने घेर के रखा है। मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों ने एक बात को ये समझ लिए। उन्होंने सबसे ये आसान तरीके से लोगों को बताया कि हमारे पास में कोई ना शस्त्र रहेगा, ना पत्थर रहेगा, ना कुछ रहेगा। हम लोग ऐसे ही आएंगे, और मेटल डिटेक्टर लगाओ या कुछ भी रहो, हमारे कोई भी आदमी ऐसे तरह से नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये शांति से जब प्रस्ताव होगा तो पूरे इसमें विश्व का पूरा आज सबका आकर्षण बना हुआ है कि हमारे छात्र जो है वो इसी तरीका से वो चले। हो सकता है कभी बात बिगड़ जाए, और क्या होगा, क्योंकि सभी लोगों के इसमें ये पूरा नया खून है, और ये कब क्या किस तरीका से चली जाएगा और कब होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सभी के सभी लोग मैच्योर्ड लेवल पे है, और ऐसे सिचुएशन में वो नहीं चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो इतनी मेहनत उन लोगों ने ली है वो पानी में चले जाए।
काफ़ी लोग उसको ये कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो, और सभी का समर्थन है। उन लोगों ने, यहाँ तक एक बात हो गई कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम लोग कांग्रेस जनता पार्टी कुछ फंडिंग कर रहे हैं, कुछ QR कोड है, आप लोगों उसको हेल्प करो। उन्होंने पूरा का पूरा बोल दिया है सभी को। हम लोगों ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है, ना करेंगे। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐलान करेंगे, और पर्टिकुलर इसका ही हम लोग आपको ये दे देंगे जब हमको जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने ये तक स्पष्ट किया कि जो भी हम लोगों का जो खाना और पीना और ये आ रहा है, ये सब लंगर और इन लोगों से आता है। हम लोगों ने कभी किसी को ये नहीं किया, लेकिन सब लोग हमको जो जिस तरीका से प्यार से खिला रहे हैं, हम लोग उसमें हैप्पी है। हमें कोई किसी की जरूरत नहीं, ना पैसे की जरूरत है, ना कुछ है। तो ये बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि जो फॉरेन का फंडिंग और ये वो सब बातें बताया, जो भी लोग जोमेटो और जो भी अलग मोड्स है, वहाँ से जो भी खाना आ रहा है ऑल ओवर इंडिया से, वो ये कर रहे हैं, उनको ऑर्डर कर रहे हैं, और वहाँ से जाके उनको आराम से खाना आ रहा है। तो छात्रों को कोई ऐसा ये नहीं है, सभी छात्र वहाँ पे डटे हुए हैं। एक जंतर मंतर जगह भी कम है, लेकिन फिर भी चारों तरफ से उन्होंने घेर के रखा है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि और भी गवर्नमेंट जितने भी लोग उसके ज़्यादा आ रहे हैं, कभी ऐसा न हो कि वो बहुत सारा सपोर्ट कभी हो जाए, लेकिन सभी लोग जितने भी पॉलिटिकली लोग हैं उसके लिए वो तैयार हैं। सोनम वांगचुक ने और उनकी मिसेस ने, आज मिसेस ने गीतांजलि ने शायद राहुल गांधी के कुछ एक्शंस को उन्होंने ये किया है, अच्छा नहीं समझी। उसको उन्होंने कहा कि नहीं, जब हमारे साथ में मिलो तो सब लोगों ने बोले कि नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सभी वो ठीक है, और सब आप अपने लेवल पे आप अपना काम व्यवस्थित कर रहा है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, हाउस को, तुम लोगों को जाने तक तो तुम्हारी ये ही नहीं थी, औकात ही नहीं थी। तो उन्होंने किया है। और आज पार्लियामेंट में भी फिर वही हंगामा हुआ कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक तो हमारी बात ही नहीं होगी। और चारों तरफ से घिरे हुए है गवर्नमेंट। अभी ये गवर्नमेंट इस तरीका से क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन शायद बीजेपी के लिए कितने मुसीबत भरे हो गए, ये तो मुझे मालूम नहीं। एक बॉम्बे से एक न्यूज़ आई है कि वहाँ पे प्रोटेस्टर को वहाँ पे पकड़ के लेके जा रहे थे, और उन लोगों को कई वैन में बैठे हुए सब लोग थे। वहाँ पे एक रिया नाम की कोई लड़की है, निहस्ती रिया नाम की। उन्होंने कहा कि मैं कोई कास्ट की ये वो नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आज जो प्रोटेस्टर के साथ में जो बेइंसाफी हो गई उसके लिए उसने कहा, वो पूरे वैन के सामने में खड़ी हो गई। बोले कि नहीं, मेरे को कुचल लो तो चलेगा, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगी। उसके बीच में फिर वहाँ से उनको छुड़ाए, और वहाँ पे सभी के सभी लोग वैन से आ गए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसकी जो हिम्मत थी उसकी ताकीद दी गई, सभी लोगों ने उसको ये किया। एक दूसरा एक बहुत अच्छा एक हुआ कि सलमान खान भी विद्यार्थियों के प्रति आगे आ गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरा भी समर्थन है, और ये नहीं होना चाहिए। जिस तरीका से लाठीचार्ज और जिस तरीका का प्रकार हुआ, तो वो बिल्कुल हमारे देश में एक शर्मनाक सिचुएशन है, ऐसे टाइप का नहीं होना चाहिए था। इस तरीका से सभी लोगों ने ये किए हैं। उनके भी ऊपर में बीजेपी के और RSS के लोगों ने उसको फिर दोबारा उसको पछाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सलमान खान वगैरह को मालूम है कि अभी ये कोई उसमें दम नहीं है। हो सके तो मुझे उनको मालूम है कि सब कांग्रेस और इनके साथ में वो जो जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो ऐसे कुछ डरने वाले नहीं। उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, वो भी उनके साथ में शामिल हो गए, लेकिन कुछ लोग अपने आप को अभी भी सेव करके रखे हैं। तो चलो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, आपको अपडेट्स भी देंगे। तो आज यही रुकते हैं। जय भीम।